सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आई होप आप सभी लोग बेहतरीन होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में 2023 में जो इंग्लिश क्वेश्चन पेपर हुआ है क्लास 12th के अंतर्गत 3 से 16 डबल जेड, इसमें क्वेश्चन पेपर में आपको सेक्शन बी यानी राइटिंग सेक्शन से आपको एक आर्टिकल लिखने के लिए कहा गया है। तो वह आपका टॉपिक है स्टेप्स फॉर मेकिंग सिटीज़ क्लीन, यानी कि शहरों को स्वच्छ बनाने के लिए कदम। इससे पहले जो आपका क्वेश्चन है इसमें इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स और योर एम इन लाइफ, दोनों बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं। अगर आपने इन्हें तैयार नहीं किया है तो चैनल की प्लेलिस्ट विजिट करके इन्हें तैयार कर सकते हैं, क्योंकि इनमें से आपको एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में ज़रूर देखने को मिल जाएगा। तो आज हम इस वीडियो में स्टेप्स फॉर मेकिंग सिटीज़ क्लीन, इसका हम सॉल्यूशन बहुत आसान शब्दों में देखेंगे। तो चलिए साथियों, तो आप इसके पहले पैराग्राफ में आप लिखेंगे कीपिंग सिटीज़ क्लीन, शहरों को साफ रखना इज वेरी एसेंशियल, बहुत आवश्यक है, फॉर मेंटेनिंग, बनाए रखने के लिए, अ हेल्दी एनवायरनमेंट, यानी कि एक स्वस्थ वातावरण। कीपिंग सिटीज़ क्लीन इज वेरी एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग अ हेल्दी एनवायरनमेंट, शहरों को साफ रखना एक स्वस्थ वातावरण बनाए रखने के लिए अति आवश्यक है। एंड और इम्प्रूविंग, सुधार करने में भी अति आवश्यक है। द क्वालिटी यानी कि गुणवत्ता ऑफ लाइफ, जीवन की, फॉर रेसिडेंट्स, निवासियों के लिए। एंड इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर रेसिडेंट्स, और निवासियों के जीवन की गुणवत्ता को भी सुधारने के लिए अति आवश्यक है। तो पूरा होगा आपका कीपिंग सिटीज क्लीन इज वेरी एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग अ हेल्दी एनवायरनमेंट एंड इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर रेसिडेंट्स, यानी कि स्वस्थ वातावरण बनाए रखने के लिए और निवासियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए शहरों को साफ रखना अति आवश्यक है। हियर आर सम स्टेप्स, यहाँ कुछ कदम हैं, दैट कैन बी टेकन टू मेक सिटीज़ क्लीन, जिन्हें शहरों को साफ करने के लिए उठाया जा सकता है। यहाँ कुछ कदम हैं जिन्हें शहरों को साफ करने के लिए उठाया जा सकता है। तो मैंने कुछ स्टेप्स लिखे हैं, इन्हें आप भी ऐसे ही लिख के आ सकते हैं। तो इसमें आपका पहला स्टेप्स है एनकरेज वेस्ट रिडक्शन एंड रिसाइकलिंग प्रोग्राम्स टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ गार्बेज जनरेटेड। तो इसमें कहने का मतलब है उत्पन्न कचरे की मात्रा को कम करने के लिए अपशिष्ट कटौती और पुनः चक्रण कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करें। एनकरेज वेस्ट रिडक्शन एंड रिसाइकलिंग प्रोग्राम्स टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ गार्बेज जनरेटेड, यानी कि उत्पन्न कचरे की मात्रा को कम करने के लिए अपशिष्ट कटौती और पुनः चक्रण कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करें। और दूसरा स्टेप्स है इम्प्लीमेंट इफेक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम्स टू कलेक्ट, ट्रांसपोर्ट एंड डिस्पोज ऑफ गार्बेज इन एन एनवायरमेंटली फ्रेंडली मैनर, यानी कि पर्यावरण के अनुकूल तरीके से कचरे के परिवहन और निपटान के लिए प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली लागू करें। इम्प्लीमेंट इफेक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम्स टू कलेक्ट, ट्रांसपोर्ट एंड डिस्पोज ऑफ गार्बेज इन एन एनवायरमेंटली फ्रेंडली मैनर, यानी कि पर्यावरण के अनुकूल तरीके से कचरे के परिवहन और निपटान के लिए प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली लागू करें। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आगे आप लिखेंगे इंक्रीज पब्लिक अवेयरनेस थ्रू एजुकेशनल कैंपेन्स अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ कीपिंग द सिटी क्लीन एंड द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ लिटरिंग। अब देखिए इसमें आपको क्या कहना है, शहर को साफ बनाए रखने के महत्व और कूड़े कचरे के हानिकारक प्रभावों के बारे में शैक्षिक अभियानों के माध्यम से जन जागरूकता बढ़ाना। इंक्रीज बढ़ाएं पब्लिक अवेयरनेस, यानी कि जो
सार्वजनिक जनता के जन जागरूकता को बढ़ाएं थ्रू एजुकेशनल कैंपेन्स, यानी कि शैक्षिक माध्यमों से। अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ कीपिंग द सिटी क्लीन, यानी कि शहरों को साफ रखने के महत्व के बारे में। एंड हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ लिटरिंग, और जो कचरा है, कचरे के जो हानिकारक प्रभाव हैं, कूड़े कचरे के जो हानिकारक प्रभाव हैं, उनके बारे में भी आप शैक्षिक माध्यमों से बताएं। और अगले में आप लिखेंगे प्रोवाइड एडेक्वेट पब्लिक ट्रैश कैंस एंड एनकरेज देयर यूज, और आप इसमें कहेंगे पर्याप्त जो सार्वजनिक कचरा डिब्बे हैं वे उन लोगों को उपलब्ध कराएं और उनके उपयोग के बारे में उन्हें प्रोत्साहित करें। प्रोवाइड एडेक्वेट पब्लिक ट्रैश कैंस, यानी कि उन्हें जो सार्वजनिक कचरे के डिब्बे हैं उपलब्ध कराएं एंड एनकरेज देयर यूज, और उनके प्रयोग के लिए उन्हें प्रोत्साहित करें। अगले स्टेप्स में आप लिखेंगे मेंटेन पब्लिक स्पेस लाइक पार्क्स एंड साइडवॉक्स टू एंश्योर दे आर फ्री ऑफ लिटर एंड डेब्रिज। पार्क और फुटपाथ जैसे सार्वजनिक स्थानों पर या स्थानों का ध्यान रखें, और ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे कूड़े और जो मलबे से मुक्त हैं। मेंटेन पब्लिक स्पेस लाइक पार्क्स एंड साइडवॉक्स टू एंश्योर दे आर फ्री ऑफ लिटर एंड डेब्रिज, यानी कि पार्क और फुटपाथ जैसे सार्वजनिक स्थानों का ध्यान या आप कह सकते हैं रख रखाव रखें या ध्यान रखें, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे कूड़े और मलबे से बिल्कुल मुक्त हैं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आगे आप देख, अगले स्टेप में आपको लिखना होगा प्रमोट द यूज ऑफ अल्टरनेटिव मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड सच एज साइकिलिंग, वॉकिंग एंड पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए परिवहन के वैकल्पिक साधनों जैसे साइकिल चलाना, पैदल चलना और सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को बढ़ावा देना है। प्रमोट द यूज ऑफ अल्टरनेटिव मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सच एज साइकिलिंग, वॉकिंग एंड पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन टू रिड्यूस द एयर पॉल्यूशन, यानी कि वायु प्रदूषण को कम करने के लिए परिवहन के वैकल्पिक साधनों जैसे साइकिल चलाना, पैदल चलना और सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को बढ़ावा देना। इसका आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अंतिम पैराग्राफ में आप लिखेंगे बाय टेकिंग दीज स्टेप्स, यानी कि ये कदम उठाकर सिटीज कैन बिकम क्लीनर, हेल्दियर एंड मोर अट्रैक्टिव प्लेसेस टू लिव, यानी कि इन कदमों को उठाकर शहर स्वच्छ, स्वस्थ और रहने के लिए आकर्षित स्थान बन सकते हैं। इट रिक्वायर्स द कोऑपरेशन एंड कमिटमेंट ऑफ ऑल द सिटीजन्स टू मेंटेन अ क्लीन एनवायरनमेंट एंड प्रमोट सस्टेनेबल लिविंग। और इसमें आपसे कहा गया है कि स्वच्छ वातावरण बनाए रखने और टिकाऊ जीवन को बढ़ावा देने के लिए सभी नागरिकों के सहयोग और प्रतिबद्धता की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से आप इस पर एक बहुत आसान और सटीक शब्दों में आर्टिकल लिख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके एक बार अवश्य बताएं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।